भारत में पिछले कई दिनों से स्टैंड अप कॉमेडियन जरा ज्यादा ही जोश में दिखाई दे रहे हैं। फिर वह 1 महीने पहले हुआ समय रैना वाला केस हो, या फिर रणबीर इलाहाबादिया की टिप्पणियां हो, या फिर अभी ट्रेंडिंग न्यूज में चल रहे कुणाल कामरा ही क्यों ना हो। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज के हमारी इस वीडियो में हम कुणाल कामरा पर बात कर रहे हैं। अभी पिछले 3 दिन पहले कुणाल कामरा जो है वो मुंबई आए और उन्होंने द हैबिटेट में अपना एक स्टैंड अप कॉमेडी शो जो है वह रिकॉर्ड किया। उस स्टैंड अप कॉमेडी शो में उन्होंने बड़ी सारी कॉमेडी की, लेकिन उसी के साथ ही उन्होंने इस शो में हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई सारी टिप्पणियां भी की। और इस टिप्पणी में उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक गाना बनाया और उसमें उन्होंने उनको गद्दार कहा। उन्होंने इस पूरे शो में कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस नाम के अलावा उन्होंने उन पर कई सारी टिप्पणियां की। उसी के साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जो है उनका नाम भी लिया और उस गाने में देवेंद्र फडणवीस को इंक्लूड भी किया। बाद में जब ये वीडियो उनका यूट्यूब पर जाता है तो सारे लोग जो है एकनाथ शिंदे गुट के लोग और वही उद्धव ठाकरे गुट के लोग जो है आपस में भिड़ने लग जाते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के लोग कहते हैं कि ये सारी एक सोची समझी साजिश है और उद्धव ठाकरे की गुट के लोगों ने ही ये स्टैंड अप कॉमेडियों को खरीद लिया है। लेकिन वही उद्धव ठाकरे कहते हैं जो सच है वो लोगों के सामने आ रहा है, जो गद्दार है उसको गद्दार नहीं तो और क्या बोलेंगे। इस पर पॉलिटिकल लोग एक दूसरे पर टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं, वार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर आते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि राइट टू स्पीक हमारे भारत में एक राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस राइट का गलत फायदा उठाएं। दूसरे दिन कुणाल कामरा अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आते हैं और जैसे ही वह लाइव आते हैं लोग वहां पर उन्हें सपोर्ट करने लगते हैं। कई लोग उन पर वार करने लगते हैं और इसके सपोर्ट में कई लोग उनको पेमेंट भी करने लगते हैं। सोचिए दर्शकों, वो उन्हें पेमेंट करते हैं, यानी कि कोई 1000 रुपए भेज रहा है, कोई 500 रुपए भेज रहा है। क्यों? क्योंकि वह कुणाल कामरा को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग कमेंट में उन्हें ऐसा कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कुणाल कामरा है इसे साफ मना कर देते हैं और वो ऐसा कहते हैं ये बात मैंने नहीं कही, ये बात इसके पहले हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कही है। तो कुणाल कामरा तो साइड में ही रह जाते हैं, लेकिन अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों गुट के लोग आपस में भिड़ने लग जाते हैं। दर्शकों, आप मुझे बताइए, ये क्या इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इसे इतना हाईलाइट किया जाए, या फिर हमारे न्यूज वाले लोग जो है इस टॉपिक को ज्यादा ही बखेड़ा बना रहे हैं? क्योंकि अभी दिल्ली में एक केस चल रहा था यशवंत वर्मा का, जो जस्टिस है जिनके घर पे लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन उसकी न्यूज इतनी हाईलाइट में नहीं आती है। वही कुणाल कामरा की न्यूज पिछले 10 दिनों से लगातार हमारे टीवी चैनल पर हमें दिखाई दे रही है। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा खड़ा किया जा रहा है, या फिर हमारे भारत में असली न्यूज जो है वो बाहर आ रही है? बाकी आपको कुणाल कामरा, एकनाथ शिंदे, इन पर क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक खबरों की गूंज देखते रहिएगा और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार बताती हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।